रिकॉर्डिंग भी करनी है सर और उस साइड पे ओके स्टार्ट कर दूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल का बेटा आपका लेक्चर जो था वो उसमें स्क्रीन शो नहीं हुई थी। प्लीज आज रेजर हैंड करिए जिनको भी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें और आप ये बता दीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा पहले ही। अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? ठीक है, मेरा ख्याल अब आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अब आपने नेक्स्ट पेज पे आने हैं, ठीक है। पेज नंबर 79, ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 79। कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी तो बेटे हैंड डाउन कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या आ गया मैसेज आ गया, ये कहाँ से फंस रहा है। ये क्या आ गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है बेटा। बेटे प्लीज आप अपने क्लासेस में ना इन टाइम क्लास के अंदर एंटर हुआ करें ताकि बार बार प्रॉब्लम आपको कोई ना हो, ना आपको हो ना टीचर्स को हो। अंडरस्टैंड। कैसे फिनिश होगा? स्टॉप शेयर क्यों आ रहा है? इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बेटे वाई आर यू रेज योर हैंड्स, ठीक है। आपने अपना हैंड क्यों रेज किया हुआ? आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे प्लीज गिव मी आंसर बेटा। तो फंस कर रहा है शायद। मेरा फहीम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज गिव मी आंसर। व्हाट्स प्रॉब्लम जी? क्या प्रॉब्लम बेटा? मेरा फहीम क्या प्रॉब्लम बेटे? आपको स्क्रीन शो हो रही है? टीचर मैंने बताना था आपको कि स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट वन बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है जो आपने कल स्टार्ट किया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मींस होता है कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टू लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, जिसमें फर्स्ट वन है इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है आपके अदर मीडियम पे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। द रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपके जो अदर मीडियम में आपके पास जो रे होगी वो अदर रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे आपका मीडियम जो है वो चेंज होता है बेटा, ठीक है। जहाँ पे भी आपका मीडियम चेंज होगा वहाँ पे आपको उसके कहते हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सामने लुक एट द बेटा स्क्रीन, यहाँ पे आपका इंसिडेंट, ठीक है, आई फॉर इंसिडेंस एंगल है ना, दिस वन इज द इंसिडेंट रे। Second one is the R. R is the refraction angle. This one is the refracted ray. ठीक है, this is called the a point of incidence. ये जो point है आपका जहाँ से हमारा मीडियम चेंज हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट वन जो सेंटर में लाइन ड्रॉ है, डॉटेड लाइन, इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन। क्लियर बेटे?
तो फर्स्ट वन जो आपका लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम उनका मतलब होता है एक ही सरफेस पे ये सारे जो है वो ड्रॉ होते हैं। सेकंड वन है जो लॉ है कि बेटे द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, कि जो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि हमेशा ये जो स्पीड है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसमें कोई जो है इसमें चेंज नहीं आ सकती। जैसे आप 12 को 4 से डिवाइड करें, 16 को 4 से तो हमेशा 12 और हमेशा जो है जैसे 20 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आएगा। तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो रेशियो होगी वो हमेशा आपकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन मीन्स होता है कि जब अदर मीडियम में लाइट एंटर होती है तो अपना पाथ एंड स्पीड ऑफ लाइट दोनों जो है वो अपने चेंज करते हैं। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, ये एक्टिविटी मैं बाद में करूँगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि सम मीडियम्स कॉज लाइट टू बेंड मोर देन अदर, कुछ ऐसे होते हैं मीडियम जिसमें कि लाइट जो है जब बेंड करती है तो अदर मीडियम से बस पासिस थ्रू देम। तो द डिग्री टू विच ए मीडियम कैन बेंड, एंड जिस डिग्री पे वो बेंड करती है, स्टार्ट करती है, इज गिवन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So in terms of speed of light, we can define refractive index as refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in the medium. Refractive index की definition बेटे मार्क कर लीजिए कि refractive index, आप लोग भी मार्क कर लीजिए। Refractive index यहाँ से start करेंगे। Refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in the medium is called the refractive index. Refractive index of the medium, इसके बाद ये आपकी फॉर्मूला होगा कि refracting index of the medium is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. ठीक है, speed of light in vacuum divided by speed in the स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये यहाँ तक आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। ये बड़े सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करवाया है, ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो वर्कशीट में मैं आपको दोबारा से राइट डाउन करवाऊंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे टर्न कीजिए बेटा। नेक्स्ट पेज है बेटा रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ, कि आपकी रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ, रियल एक एक्चुअल डेप्थ होती है और एक अपीयरेंट जो हमें जाहिर नजर आ रही होती है। समटाइम्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिव्स अस अ फॉल्स इंप्रेशन। कई दफा ये होता है जब हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पड़ती है तो हमें वो फॉल्स इंप्रेशन यानी गलत इंप्रेशन देती है कि हमारी जो डेप्थ है उसके बावजूद वो हमें ऊपर नजर आती है। जैसे शेलवर, शेलवर का मतलब ऊपर, सतह उसकी कम होती है। हम समझते हैं कि ये जैसे स्विमिंग पूल है, कि स्विमिंग पूल में जो हमें नजर आ रही है कि हमें स्विमिंग पूल लगता है जैसे वो कम शेलवर है, शेलवर का मतलब कम गहरा है, लेकिन एक्चुअल वो जो उसकी डेप्थ है वो ज्यादा होती है। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से, क्योंकि हमारी लाइट जो होती है वो एंटर हो रही होती है हमारे आइज से। हम कहाँ पर हैं? एयर में। एयर से वो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है वाटर में। जब एयर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर वाटर में जाती है तो बेटा उसकी जो लाइट जो एक तो स्पीड चेंज होती है, दूसरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसकी वजह से हमें एक्चुअल जो डेप्थ है वो हमें जो है वो नजर नहीं आती, हमें सिर्फ वो अपीयरेंट डेप्थ नजर आती है जो हमें जाहिर हमारी आंखों से पता लग रहा था। अक्सर स्विमिंग पूल में ड्राइव करते हुए या स्विम करते हुए लोग इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनको अक्सर में एक्चुअल डेप्थ का पता नहीं लगता है कि इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है और कितने यहाँ पर मौजूद हैं, हमने किस हिसाब से डाइव करना है। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब जो है वो हमारी किस वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर, कि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है फास्टर इन एयर, एयर में लाइट फास्टर करती है, ठीक है, स्पीड उसकी होती है, देन इन द वाटर। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम, अब डेंसर मीडियम कौन से होते हैं बेटे? वाटर एंड ग्लास। ठीक है, वाटर एंड ग्लास आर कॉल्ड द डेंसर मीडियम एंड एयर इज द रेयर मीडियम। एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है और वाटर एंड ग्लास आर द डेंसर मीडियम। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट आवर आइज, क्योंकि हमारी आइज से जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर
उसके बॉटम पे जाती है तो बॉटम्स ऑफ द पूल एंड इन ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द बॉटम अपीयर्स, यानी वो हमें उससे ज्यादा जल्दी नजर आती। नेक्स्ट वन बेटा, ये आपके सामने एक पूल बना हुआ है, सी के है। द चेस्ट अपीयर्स हायर इन द वाटर, इट इज एक्चुअली इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चेस्ट है, चेस्ट मीन एक किस्म का समझ लो बॉक्स है, ठीक है। इसमें एक अपीयरेंट डेप्थ है, ये आपको अपीयरेंट डेप्थ नजर आ रही है। सेकंड वन जो है ये आपकी एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डेप्थ और दिस इज कॉल्ड द अपीयरेंट डेप्थ, यानी जो हमें नजर आ रही है। अब देखिए चेस्ट कहाँ पे, बॉटम पे, बिल्कुल नजर बॉटम पे आ रहा है, लेकिन हमें इमेज जो उसका बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, उससे ऊपर बन रहा है, बहुत ऊपर बन रहा है। इसका मतलब उसकी अपीयरेंट डेप्थ जो है वो हमारी आंखों से फर्क जाएगी। अब देखिए आप जो भी आदमी, ये मैन जो है वो कहाँ पे, आप शिप पर है, शिप से वो देख रहा है, उसकी आइज से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो एयर में, एयर से वो वाटर में जाएगा। जब वाटर एयर टू एयर से वाटर में जाते हैं तो जो आपकी क्या होती है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट हमेशा किस तरफ बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी एयर से वाटर में जब जाएगी तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब लाइट वाटर और ग्लास से एयर में जाती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमेशा लाइट कहाँ पे होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड बेटा? एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आफ्टर लेक्चर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मीन्स कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम यानी वाटर और ग्लास टू अ रेयर मीडियम, कि जब लाइट पास हो रही होगी हमारी डेंसर मीडियम से यानी वाटर और ग्लास से टू द रेयर मीडियम यानी एयर में, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें कहाँ बेंड करेगी, हमेशा फ्रॉम द नॉर्मल। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर than the angle of incidence. It is if the angle of incidence is gradually increased, ऐसा जो हमारा angle of incidence है increase होता जाता है, stage will come, maximum refraction occurs at the angle of refraction becomes 90। तो यानी हमारी जो refracted ray है बेटा, ठीक है। अब ये सामने डायग्राम आपके आगे, सामने डायग्राम में देखिए, अब हमारी जो लाइट है वो कहाँ से पास हो रही बेटा, वाटर से एयर में, वाटर से जब एयर में जाएगी तो हमेशा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नेक्स्ट वन, जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और एक तो एंगल को मेंशन करता है, दिस सेकंड वन ये रिफ्रैक्टेड रे को मैं, जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाएगी सरफेस ऑफ द मीडियम के, जब सरफेस ऑफ द मीडियम में के पैरेलल हो जाएगी तो ये आपकी ये दिस वन बेटा कि ये पैरेलल किसकी जा रही है, सरफेस ऑफ द मीडियम के। जब ये सरफेस ऑफ द मीडियम के पैरेलल होगी तो ये जो 90 एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। जब 90 डिग्री पे आपका एंगल आ जाएगा तो इट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल्स। यहाँ से बेटा मार्क कर लीजिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस which is the angle of refraction is 90 degrees called the critical angle और it is denoted by R, ठीक है। it is denoted by C। अंडरस्टैंड बेटे, मार्क कर लिया आपने सबने। it is denoted by angle of water जो है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वाटर में इज अबाउट द 49 डिग्री होता है while ग्लास इज 42 डिग्री, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग हो गया, अच्छा चल रही है, अच्छा। एट क्रिटिकल एंगल सी द रिफ्रैक्टेड रे डिवाइड्स द बोथ मीडियम्स, ठीक है, बोथ मीडियम इसको डिवाइड। नेक्स्ट वन बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या आ जाएगा बेटा, पेज नंबर 81, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का वर्ड है, इसमें बेटा प्लीज बी केयरफुल इन योर स्पेलिंग्स। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों में डिफरेंस नहीं होना है कि उसमें है RA, इसमें LE। रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है बेटे जो 6th क्लास में भी आपने कहा था, बाउंसिंग ऑफ द लाइट, यानी जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो बाउंस करके लाइट जो है वो दोबारा वापस मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने दोनों चीजें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ चीज जो है वो
आपकी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो है वो यूज होगी। ठीक है, तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास और वाटर, अब यहाँ से लाइट कहाँ पे पास हो रही है, ये इसकी डेफिनेशन है बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसे अंडरलाइन कीजिए कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास और वाटर टू एयर, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमेशा क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इज ग्रेटर होगा देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी आपके सामने डायग्राम बेटा है, ये देखिए, इसमें आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, ग्लास है, आपका ग्लास में है, ठीक है, रेक्टेंगल को जो शो कर रही है, इसमें आउटसाइड ऑफ द रेक्टेंगल एयर को शो कर रहे हैं और इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगल ग्लास को शो कर रहे हैं, लाइट सोर्स को शो। ठीक है, लाइट सोर्स जो है, यहाँ से लाइट रेज जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर जब वो आपका मीडियम चेंज करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कि हमेशा यहाँ से जब वाटर या ग्लास से एयर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ये आपकी जा रही लाइन, ठीक है, और इससे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले फर्स्ट वन आपने बेटे एक्चुअल लाइन, क्योंकि जो लाइट है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, पहले आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो ये आपकी बनेगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन क्योंकि लाइट जो है वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी इसलिए उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन जो है, सेकंड वन जो रे दिखा रहे हैं वो उसमें जो है एंगल सी को चेक देख रहे हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे को मेंशन कर रहे हैं बेटे, उसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल्स है वो 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, जब नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल जो ड्रॉ करना बेटे नॉर्मल के साथ, नॉट रिफ्लेक्टेड रे के साथ, नॉर्मल के साथ आपने एंगल्स को मेंशन करिए। देखिए आपका नॉर्मल है और इससे लेकर रिफ्रैक्टेड रे तक जब आप आएंगे तो ये आपका एंगल है, इसको आप कहते हैं एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल किस डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब आपके थर्ड जो रे है वो पास हो रही है, अब 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जो नेक्स्ट आपकी रे आएगी लाइट रे, बेटा वो लाइट रे आउट ऑफ द मीडियम नहीं जाएगी बल्कि सेम टू सेम मीडियम में बाउंसिंग करके वापस उसी मीडियम में वापस आएगी, जिसके कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्शन हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में जब वापस आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। फोर्थ वन है, इसमें भी आपका सबके नॉर्मल उन्होंने डिफरेंट बनाए हुए हैं और सबके जो एंगल्स है, और इसमें सबसे बड़ी बात बेटे आप लोगों ने जो एरो का साइन होता है लाइट रेज में उसको मस्ट मेंशन करना होता है। अगर ये लाइट रेज को मेंशन नहीं करेंगे एरो के साइन को तो आपकी लाइट रेज को मेंशन नहीं हो सकती वो है। ठीक है, फोर्थ वन है, ये देखिए फोर्थ वन रे आई आपकी, अब नॉर्मल से जाके मिस किया उसने, ठीक है, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस बाउंस होकर वापस अपने ही मीडियम में वापस जाएगी। अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है बेटे एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल। अब मेरे ख्याल ये सेकंड वन बेटे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वन आपने इसकी डेफिनेशन मार्क करनी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द मेन हेडिंग। ठीक है, इसके बाद व्हेन लाइट पासिस से लेकर फ्रॉम ग्लास और वाटर टू एयर denser to rarer medium, it bends away the normal, but when angle of incidence is greater, angle of incidence के लिए हम क्या करेंगे, I करेंगे। ठीक है, angle of I, angle of I इन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ आई में इंसिडेंस कहलाता है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल सी इज द रेज रिफ्लेक्ट इन द सेम डेंसर मीडियम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके दोनों पॉइंट्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है, कि टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम वाटर ग्लास टू द रेयर मीडियम एयर। सेकंड पॉइंट है बेटा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी इसमें तमाम एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो रेज हैं वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होंगी ऑफ दैट द मीडियम। नेक्स्ट वन आपके आ जाएगा आपके पास, आपने
नेक्स्ट वन बेटे आपके पास है, फिर आपने एंगल आई इज ग्रेटर देन द एंगल सी, और एंगल का साइन प्लीज बी केयरफुल। नीचे वाली लाइन बेटे स्ट्रेट होती है और अदर लाइन होती है, नीचे वाली लाइन को आपने स्लांट नहीं करना है, जहाँ पे आपने स्लांट किया वहीं आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ये जो है आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये वाली डायग्राम मस्ट बनानी है आपने, ठीक है। कोई डायग्राम को आपने मिस नहीं करना, जहाँ पे आपने डायग्राम को मिस किया वहीं पे हाफ नंबर तो उसके होते बेटा, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा आंसर जो है वो फिनिश हो जाएगा, जहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, जितने ये आंसर छोटे हैं उसकी डायग्राम की वजह से उसके मार्क्स जो होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं, इसलिए प्लीज बी केयरफुल इन योर डायग्राम। डायग्राम आपके सामने आपकी बुक में बनी हुई है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन बेटे कि इसमें हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट वन प्रिज्म में। प्रिज्म आपको पता है कि प्रिज्म इज अ ब्लॉक ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का बना हुआ होता है जिसमें 3 रेक्टेंगल साइड्स होती हैं और 2 ट्राइंगल सरफेस होती हैं, यानी 3 ट्राइंगल सरफेस होंगी और 2 जो है वो रेक्टेंगल सरफेस होंगी। नेक्स्ट वन, सॉरी 2 ट्राइंगल सरफेस है और 3 रेक्टेंगल, सॉरी। Prism is a block of glass with 3 rectangle surface and 2 triangle surfaces. Right angle prism जो होता है has 190 degree and 245 degree angle। बेटा ये तो सब आपने मैथ में भी आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा कि ट्राइंगल जो है, ये आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है बेटा, इसमें देखिए ये 1 जो है वो 2 जो एंगल्स जो है ये आपके पास ट्राइंगल है। लुक एट द ट्राइंगल्स बेटे, इसमें देखिए ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसमें यानी 2 जो है वो 45 डिग्री के एंगल्स होते हैं और 1 जो है वो 90 डिग्री के एंगल। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें आपको 2 चीजें दिखाई जाएंगी, एक है बाइनोकुलर, ठीक है, जिससे हम दूर की चीजों को देखते जाते हैं, जिसमें द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अराउंड 42 डिग्री। व्हेन लाइट एंटर्स अ राइट एंगल प्रिज्म इट मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसमें जो एंगल बनता है वो हमारा ग्रेटर बनता है क्रिटिकल एंगल से। अच्छा, a place between it makes an angle greater than the critical angle, it causes total internal reflection to take place. A binocular uses the reflecting prism to see the distant object, and जो हमने दूर से चीजें देखनी होती हैं वो हमें बड़ी नजर आ रही होती हैं। सेकंड वन है आपके पास पेरिस्कोप। बेटे पेरिस्कोप जो है 2 जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, एक तो हम बैटल फील्ड में यूज करते हैं इसको, ठीक है, पेरिस्कोप को कहाँ पे, बैटल टैंक में, और सेकंड वन जो है वो हम यूज करते हैं टच टू द आइस, यानी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए, जो पेरिस्कोप है बेटा ये है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच आर हायर देन आवर आइज, यानी जिससे हम बाहर की चीजों को ऊपर देख सकते हैं। यह हम सबमरीन में यूज करते हैं इसे, या फिर हम इसे बैटल टैंक्स में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने बैटल टैंक्स में बैठे बैठे हम बाहर को देख सकते हैं कि कौन से एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसका जो है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच आर हायर देन आवर आइज विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्कोप, यानी पेरिस्कोप के जरिए हम जो है वो ट्यूब, पेरिस्कोप ऐसा की बनी होती है जैसे आपकी सामने नजर आ रही है, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप जो है वो नीचे आएंगे, ठीक है, इसमें आपकी ट्यूब है, ट्यूब से जब हम 1 प्रिज्म से यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर, अब आप यहाँ से देख रहे हैं यानी बैटल टैंक के अंदर, फर्स्ट करें आप बैटल टैंक के सबमरीन बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी आई है, यहाँ आई से आप पहले फर्स्ट प्रिज्म पे रिफ्लेक्ट होगी, राइट, ठीक है, उसके बाद वही प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा अदर प्रिज्म को रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट को छू कर सकता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बेटा, या जो मिराज है वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, अब्दुल्ला जाहिद मलिक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए एनी प्रॉब्लम। अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम। वालेकुम सलाम बेटा जी। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो गलती से पहले से मैम ये कहीं सवाल
ऑलराइट गाइस, हरी बेटा, गिव मी आंसर बेटा। जैन, जैन गिव मी आंसर। जैन आपको अनम्यूट कर रही हूँ, गिव मी आंसर बेटा। आयशा महबूब, आयशा महबूब बेटा आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, इधर चली जाती है तो चेंज करती रहती हूँ जी बेटा। आयशा महबूब अनम्यूट कर रही हूँ, गिव मी आंसर बेटा। जी आयशा महबूब, कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। ऊँची बेटा प्लीज बिलाओ जी। टीचर मुझे आंसर 2 का पार्ट नंबर 1 बता दें। आंसर 2 कौन ना सा मैंने बेटा? ऊँची टोटल आवाज में बोलिए। इंटरनल, टीचर आंसर नंबर 2 मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से किया था, आंसर इससे नंबर पहले 1 तो कोई नहीं नहीं, था। यहाँ पे आपने मार्क किया है। चलो आंसर नंबर 1 में आंसर कल 2 फिर आपको टीचर बता दूंगी। सेकंड बेटी टाइम आंसर। जो है वो अब नहीं रहते हैं, क्लास का टाइम आर फिनिश, ठीक है? तो फिर मैं कल आपको टीचर बता आंसर दूंगी। 2 कह रही आयशा हूँ मैं। महबूब जी, आयशा महबूब आपको प्रॉब्लम थी? आयशा महबूब यस टीचर, मैंने यस अनम्यूट किया टीचर बेटा आपको आंसर। जी। बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की जी। गिव मी आंसर बेटा। जी आयशा महबूब जी, गिव मी आंसर बेटा। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम? मिस मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस आपसे ये पूछना है कि कल मेरी लाइट गई थी और नेट का भी थोड़ा इश्यू था, तो नहीं वो बेटा, जो कल कल आपने। वाला ही लेक्चर में दोबारा से रिवाइज करवाया सारा, ठीक है? अच्छा जी। जो कल स्क्रीन शो नहीं ना हो रही थी, लाइट की प्रॉब्लम थी तो स्क्रीन भी शो नहीं हो रही थी, कल जी वाले ही लेक्चर में दोबारा यही करवाया था सारा, ठीक है? रिवाइज करवा दिया आज, ठीक है। और कोई और ये प्रॉब्लम मिस नहीं, हमने ठीक है? अभी ये जो हरीम 6th चैप्टर है, जी 6th बेटा। चैप्टर का जो वाटर वाटर चैप्टर है, उसे हमने बुक बुक से से हमने देकर सवाल जवाब सारा ढूंढना करना, है। बुक से ही देकर आपने उसकी करनी है, असाइनमेंट बनानी है वो हमारी असाइनमेंट है। जी। वो बुक से देकर आपने असाइनमेंट बनानी है और वाटर की। ठीक है। और सेकंड और वन जो अच्छा मिस मैंने मैंने। नंबर 9 दिया है, उसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और मैंने एमसीक्यू से मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने मार्क करवाए हुए हैं, वो सब देखकर उसी से करना है, ठीक ठीक है। है? और मिस टीचर ये कल क्लास होगी? बेटे फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस नहीं होंगी आपकी, ठीक है? मंडे फ्राइडे और टू सैटरडे। थर्सडे है, अंडरस्टैंड बेटे? ठीक ठीक है मिस, थैंक यू। थैंक यू। अभिषा हरीम जी, वालेकुम सलाम जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? मैंने अभिषा आपको रिफ्रैक्टिव। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं मेरा आ रही। माइक ऑन है। टीचर मैं कह रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जी डेफिनेशन मार्क करवा दें। आपको मेरी आवाज आ रही रिफ्रैक्टिव थी इंडेक्स की डेफिनेशन। जी, बोलिए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है अभिषा? कोई टीचर मैं प्रॉब्लम? कह रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं है मेरे पास। आपको देखा, आपको आवाज आ रही है? देखा आवाज आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही मेरी कान में। मैडम हाँ बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर, ठीक है? अब एनी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे मंडे को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो मैंने क्वेश्चन मार्क करवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, तो सब कुछ चेक कर लीजिएगा, उसके बाद मैं दोबारा करवा दूँगी, ठीक है? अब यार इतना ऊंची बोल रही हूँ, टीचर को समझ ही नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग नहीं स्टॉप की।